हेलो, नमस्कार। आज हम अध्ययन कर रहे हैं दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता और उसका महत्व। यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता एवं उसका महत्व। विज्ञान की उपयोगिता और महत्व इन दोनों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। हमारे जीवन में विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान के बिना हमारा जीवन असंभव है। विज्ञान के बिना हमारा जीवन असंभव सा प्रतीत होता है। विज्ञान के बिना जीवन असंभव है। हर क्षेत्र में आज विज्ञान का बहुत ही महत्व है। विज्ञान के बिना हम जीवन जीने की सोच ही नहीं सकते। विज्ञान के बिना हम जीवन जीने की सोच ही नहीं सकते। हर दिन हमारी दिनचर्या को इस विज्ञान ने बहुत ही सुगम बना दिया है और विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का महत्व है। विज्ञान ने क्या किया है? दिनचर्या को बहुत ही सुगम बना दिया है। जो आप आविष्कार आज देख रहे हैं वो सारे के सारे विज्ञान के आविष्कार हैं। चाहे वो खबरें हो, आप 1 मिनट में कहीं की भी खबर आपको मिल जाती है। समाचार आपको 1 सेकंड में मिल जाता है। आप जो ये ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं ये भी एक विज्ञान का ही देन है। यानी हर क्षेत्र में आपके पास विज्ञान पहुंचा है। इसलिए विज्ञान की उपयोगिता और महत्व बहुत बढ़ गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का महत्व। सबसे पहले हम देखेंगे कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का क्या महत्व है। कृषि क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में अच्छी फसल उगाने, रासायनिक क्रियाओं का महत्वपूर्ण उर्वरकों का प्रयोग हो या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विभिन्न फसलों का उत्पादन बढ़ाने कीटनाशकों का प्रयोग और भी बहुत सारे। यानी इन सब की जब ये सारे चीजें होती हैं तो क्या हुआ है कि हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। हमारी जो बढ़ती जनसंख्या है उसके अंदर जब उर्वरकों का अच्छा प्रयोग होगा कृषि के क्षेत्र में तो उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा कि हम आत्मनिर्भर हमारी जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है फिर भी हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। दूसरा है चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में आप जैसे देखते हो मेडिकल और हेल्थ में विज्ञान के द्वारा वैज्ञानिक उपकरण, यंत्र, औषधियों आदि के आविष्कार से रोगों की पहचान शीघ्र हो जाती है। यानी जो विभिन्न जो आविष्कार हुए हैं उसके कारण रोगों की पहचान हो पाती है। आविष्कारों के यंत्रों और औषधियों के आविष्कार से रोगों की पहचान
औषधियों के आविष्कार से रोग पहचान और निदान में सहायता मिलती है। इसी प्रकार से उनके उन्मूलन में, निदान में, निराकरण में और यहां तक कि निश्चेतक और एंटीसेप्टिक दवाओं के प्रयोग से हम ऑपरेशन भी, यानी सर्जिकल, कठिन से कठिन सर्जिकल ऑपरेशन भी क्या कि निश्चेतक और एंटीसेप्टिक, यानी जो बेहोश करने वाली जो दवाइयां हैं वो और एंटीसेप्टिक इसके कारण क्या हुआ है कि इसके प्रयोग से कठिन ऑपरेशन संभव हो गए हैं। कठिन ऑपरेशन संभव हो गए हैं और उस कारण जल्दी ठीक हो जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो उद्योग के क्षेत्र में देश बहुत ही आगे बढ़ रहा है, विश्व बहुत आगे बढ़ रहा है उद्योगों से। तो उद्योग के क्षेत्र में विज्ञान के ज्ञान से औद्योगिक विकास और क्षमता में सहायता। विज्ञान के ज्ञान से औद्योगिक विकास और क्षमता में सहायता। विकास और क्षमता में सहायता मिलती है। इसी तरह से साबुन, डिटर्जेंट, सौंदर्य प्रसाधन, कपड़ा, औषधि, सीमेंट, पेट्रोलियम, हर प्रकार के जो उपयोग हैं वो आज विज्ञान के कारण ही संभव हो पाए हैं। यानी हर प्रकार के जो भी जितने भी जो निर्माण हो रहे हैं वो विज्ञान के कारण ही, उद्योगों के निर्माण वो सारे के सारे, चाहे वो किसी भी प्रकार का उद्योग हो उसमें विज्ञान का अवश्य ही देन रहती है। नेक्स्ट है यातायात के क्षेत्र में। यातायात होता है यातायात के क्षेत्र में। यानी चाहे वो मोटर हो, वायुयान हो, कार हो, साइकिल हो, जहाज हो, कोई भी हो, यातायात से, ये जो यातायात के साधन है विज्ञान की ही देन है। ये जो यातायात के साधन है वो किसके? विज्ञान की ही देन है। विज्ञान के कारण ही एरोप्लेन का आविष्कार हुआ। चाहे हवाई जहाज हो, मोटर हो, कार हो, शिप जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, या अन्य कोई मोटरसाइकिल हो, और विभिन्न प्रकार के जो भी और भी अन्य जो साधन हैं वो सारे के सारे विज्ञान की देन हैं और विज्ञान के कारण ही हम इनका आविष्कार कर पाए हैं। तो ये यातायात के क्षेत्र में भी इससे बहुत ही सहायता मिली है विज्ञान के कारण, और विज्ञान के कारण हम बहुत आगे बढ़ पाए हैं। नेक्स्ट, मनोरंजन के क्षेत्र में।
मनोरंजन के क्षेत्र में आप सिनेमा, टीवी, टेप रिकॉर्डर या रेडियो या अन्य कोई साधन, बहुत सारे जो चमत्कार हैं वो हमारे विज्ञान की देन है और इसकी जीवन में अमिट छाप है। संचार के क्षेत्र में नेक्स्ट है संचार। आप अभी जो ऑनलाइन क्लास या आप अभी जो YouTube के माध्यम से जो क्लास देख रहे हैं, जो आप अध्ययन कर रहे हैं, वो क्या है? संचार क्रांति का ही तो भाग है। तो ये संचार क्रांति सूचना के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। मोबाइल के कारण, रेडियो के कारण, फोन के कारण, मोबाइल, रेडियो, इंटरनेट ने तो आज दुनिया बहुत ही छोटी कर दी है। इस पे आप सोशल साइट जब खोलते हैं तो आप पे जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या आप जो भी खोलते हो तो उसमें आप कहीं पर बैठे हुए कहीं पर भी बात कर सकते हो। यहाँ तक कि आप एक दूसरे का चेहरा देखकर भी, यानी ऑनलाइन आप फोन करते हो तो वहाँ एक दूसरे का चेहरा देखकर भी आप बात कर सकते हो। तो ये सूचना के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ गया है और इन उपकरणों का प्रयोग कम से कम समय में अधिक से अधिक सूचना आवश्यकता अनुसार इसे हम प्राप्त कर सकते हैं और एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। एक दूसरे से बहुत ही जल्दी हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट है खाद्यान्न के क्षेत्र में। सातवां है खाद्यान्न के क्षेत्र में। खाद्यान्न यानी जो हमारे खाने पीने की जो चीजें हैं, इस क्षेत्र में खाने का जो उत्पादन बढ़ा है वो कैसे बढ़ा है कि विश्व की जो निरंतर जो आबादी बढ़ती जा रही है और इसके लिए खाद्यान्न की आपूर्ति विज्ञान के कारण ही हो रही है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, जैसा कि हमने कृषि क्षेत्र में पढ़ा, या विभिन्न खाद्यान्नों का उत्पादन जो हो रहा है वो विज्ञान के कारण ही संभव हो पाया है। विज्ञान की जो खाद्यान्न का उत्पादन जो बड़ा है वो विज्ञान के रिसर्च हैं और इसी के कारण खाद्यान्न बढ़ा है। विज्ञान ने बहुत सारे रिसर्च किए, विज्ञान ने बहुत सारे खोज की और उसे खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया और आवश्यकताओं की पूर्ति, खाद्यान्न की आवश्यकता पूर्ति, आवश्यकता पूर्ति की बात हो या इसके परिवहन की बात हो, परिवहन भी यातायात के साधनों द्वारा होता है और वो भी विज्ञान की ही देन है। तो ये सारे के सारे खाद्यान्न की जो, चाहे वो एक से दूसरे हिस्सा, जैसे आजकल एक जगह अकाल पड़ता है तो दूसरी जगह ले जाते हैं खाद्यान्न को, और किससे ले जाते हैं? ट्रकों से या रेलवे से या अन्य किसी साधन से। तो वो सारी विज्ञान की देन है। तो खाद्यान्न के क्षेत्र में भी इसका बहुत ही उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष क्षेत्र में
यानी विज्ञान ने हमारे हर जीवन के हर पहलू में दस्तक दी है। विज्ञान के कारण ही हम चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं, चंद्रमा तक पहुंच हुई है। यही नहीं, हम अन्य ग्रहों पर भी जाने की सोच रहे हैं। मानव अन्य ग्रहों पर जाने की भी जाने की सोच रखता है मानव, विज्ञान के कारण ही। और अंतरिक्ष में भ्रमण पर सफलता, अंतरिक्ष में भ्रमण पर सफलता हासिल की है मानव ने। तो ये किस कारण की है? विज्ञान के कारण ही, विज्ञान की खोजों के कारण ही। और विज्ञान के बिना इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में, भौतिक हो, रसायन हो या जैव विज्ञान हो, सभी का अंतरिक्ष में जाकर, सभी अंतरिक्ष में बहुत सारे अंतरिक्ष अनुसंधान हो रहे हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान हो रहे हैं। तो ये सारे विज्ञान के कारण ही संभव हो पाए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान की उपयोगिता है। और विज्ञान का बहुत ही महत्व है। हम विज्ञान के बिना हमारे दैनिक जीवन हो या अर्थव्यवस्था हो, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो विज्ञान के बिना हमारा जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए विज्ञान के बिना हमारा जीवन असंभव है। हमारी दिनचर्या को विज्ञान ने सुगम बनाया है। कृषि के क्षेत्र में उर्वरकों के प्रयोग, उत्पादन बढ़ाने, कीटनाशकों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र का विकास हुआ है। चिकित्सा क्षेत्र का विकास, विभिन्न यंत्रों और औषधियों के, देखिए हम यंत्रों और औषधियों, यानी हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर हमारा टेस्ट करवाता है, थोड़ा सा खून लेकर या विभिन्न टेस्ट जो होते हैं, तो वो यंत्रों और औषधियों के माध्यम से, उनके आविष्कार से रोग बहुत ही जल्दी पहचान पाएंगे। और इससे और भी निश्चेतक, यानी जो बेहोश करने वाली दवाइयाँ या एंटीसेप्टिक जो दवाइयाँ हैं, उससे कठिन ऑपरेशन भी संभव हो पाए हैं विज्ञान के कारण। ये विज्ञान की खोजों के कारण ही संभव हो पाए हैं। उद्योग के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो विज्ञान के ज्ञान से औद्योगिक विकास जो हुआ है वो विज्ञान के कारण ही हुआ है। मशीनों का आविष्कार विज्ञान के कारण ही हुआ है। और इससे क्षमता विकास, औद्योगिक विकास में विज्ञान के कारण औद्योगिक विकास में और क्षमता में सहायता मिली है। फिर अपन अगर यातायात की बात करें तो यातायात के साधन विज्ञान की ही देन है। चाहे वो हवाई जहाज हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, मोटर हो, जहाज हो या अन्य यातायात के साधन हो, हमें एक से दूसरी जगह जाने के लिए यातायात के साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो सारी की सारी विज्ञान की ही देन है। इसके अलावा मनोरंजन की अगर बात करें तो मनोरंजन में सिनेमा हो, टीवी हो, टेप रिकॉर्डर हो, रेडियो हो या अन्य कोई मनोरंजन का साधन हो, वो सारे के सारे विज्ञान की देन है। और विज्ञान के कारण हम मनोरंजन के क्षेत्र में भी बहुत ही आगे बढ़े हैं। संचार के क्षेत्र की अगर बात करें तो संचार में मोबाइल, रेडियो, इंटरनेट, ये सारे के सारे क्या हैं, एक दूसरे से संपर्क स्थापित, इससे एक दूसरे से संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं। और संचार बहुत ही जल्दी ही हम खबर भी एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं। इससे जो समाचार हैं वो भी जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इनके कारण हम कहीं की भी सूचना भी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। सूचना हम बहुत ही जल्दी प्राप्त कर सकते हैं।
सूचना हम बहुत ही जल्दी प्राप्त कर सकते हैं इसके कारण। इसके अलावा खाद्यान्न के क्षेत्र में हमारे खाद्यान्न का उत्पादन विज्ञान के कारण बढ़ा है। हमारे जो जनसंख्या जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, फिर भी आवश्यकताओं की पूर्ति विज्ञान के रिसर्च के कारण हो रही है। उनकी खाद्यान्न का एक से दूसरी जगह परिवहन भी विज्ञान के कारण ही संभव हो पाया है। और अंतरिक्ष की अगर बात करें तो अंतरिक्ष में तो बहुत सारे आज व्यक्ति या आदमी चंद्रमा तक पहुंच चुका है, मानव चंद्रमा तक पहुंच चुका है और अन्य ग्रहों पर जाने की उसकी वो सोच रहा है, मंगल ग्रह पर जाने की भी सोच रहा है। वहां तक अपने जो अंतरिक्ष यान है वो भेज चुका है मंगल ग्रह तक। और अंतरिक्ष में भ्रमण पर सफलता भी अंतरिक्ष अनुसंधान से ही हो पाई है और विभिन्न क्षेत्रों में और भी अनुसंधान चल रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का बहुत ही महत्व है। थैंक यू।